नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं बात करने वाली हूँ इमोशनल बैलेंस के ऊपर। एंड इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है इमोशनल रिस्पॉन्स। हम हर इमोशन के साथ रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम बच्चे होते हैं तो हम हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए या अपने छोटे छोटे इमोशन के लिए, खुशी के लिए, दुखी के लिए, या फिर हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, हम हमेशा उंगली दूसरे की साइड करते हैं, है ना। क्योंकि हम तब इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं, हमें इमोशनली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम बड़े हो जाते हैं और उसके बाद भी हम अपनी हर एक चीज़ पर, हम अपने इमोशंस पे, हम अपने हर मूड पे या हैप्पीनेस के लिए उंगली दूसरों की तरफ ही रखते हैं। अगर किसी को पूछा जाए ना कि कोई इंसान बहुत दुखी है कि उसके दुख का कारण क्या है, तो वो एक लंबी सी स्टोरी सुनाता है और उस स्टोरी में उसके दुख का कारण कोई और होता है। अगर किसी का मूड खराब हो और उसको पूछा जाए कि तुम्हारे मूड खराब होने का रीज़न क्या है, तो वो अगेन एक लंबी सी स्टोरी सुनाएगा और वो स्टोरी में हीरो कोई और होता है ना। कभी आपने सोचा है कि अगर आपको ये बोला जाए कि आपके इमोशंस का कारण आप ही हो, तो आप एकदम चौंक जाओगे, हाँ मैं कैसे। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक आदमी होता है, वो कई दिन तक नहाता नहीं है, उस पर बहुत स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो पूरे कमरे में ढूंढता है कि आखिर स्मेल आ कहाँ से रही है, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। जब वो लंबी सांस भरता है, फिर से वापस से स्मेल आने लगती है। उसको लगता है मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है। वो घर छोड़ के चला जाता है, पार्क में जाता है, खुली हवा मिलेगी, पार्क में जाता है, वापस से लंबी सांस लेता है और उसको स्मेल ही आती है। तो वो बोलता है दुनिया में ही कुछ दुर्गंध फैली हुई है, लेकिन वो अपने आप पे उस स्मेल को नहीं देखता है कि मैंने क्या गंदे कपड़े पहने हैं, मैं नहाया नहीं हूँ। तो हमारे साथ आज के टाइम पे यही चीज़ें हो रही है। हम ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जो हमारे इमोशंस को बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर हम ब्लेम करने के बजाय चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तो हम इमोशनली प्रोग्रेस करेंगे, हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करेंगे। एंड स्पिरिचुअलिटी हमारे इमोशंस को, मेंटल हेल्थ को बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव करती है। तो हमको इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लेम करने की बजाय आप उस सिचुएशन में उंगली अपनी साइड कर लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको पता है हर इमोशंस हमारे बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट करता है और वो एनर्जी हमसे कुछ ना कुछ एक्शन करवाती है। हर एनर्जी का एक एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारा मन करता है नाचने का, किसी को हक करने का, गले लगाने का, झूमने का। इसी तरीके से जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो हमें मारने का मन करता है, एक नया एक्शन क्रिएट होता है। इसी तरीके से जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें रोने का मन करता है, एक नया एक्शन क्रिएट होता है। तो भी हमारे इमोशंस हैं, उनके जो एक्शन है, उस एनर्जी का जो एक्शन है, उसको हम जब रोकते हैं, सप्रेस करते हैं, तो वो हमारे बॉडी में जमा हो जाती है और उसके बाद वो हमारे बिहेवियर में दिखने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा दबाते हैं, उनकी बातों में, उनके बिहेवियर में वो आने लगता है। यानी वो कहीं पे बात नहीं कर सकते, वो आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं उनके। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं और अपने दुख को दबाते हैं, वो लोग हर चीज़ में, हर खुशी की चीज़ में भी वो दुख को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उनके बिहेवियर में वो चीज़ें झलकती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 90% जो लाइफस्टाइल डिजीजेस या बीमारियां होती हैं वो साइकोलॉजी या इमोशंस की वजह से होती हैं। ब्रेन भी बिल्कुल हमारे फ़ोन की तरह होता है। जैसे हमारे फ़ोन में बहुत सारे वीडियोस, फोटोज सेव होते हैं और जब हम उसको डिलीट करते हैं तो वो डिलीट बॉक्स में जाते हैं और हम वहाँ से उसको रिकवर कर सकते हैं। सेम टू सेम हमारे ब्रेन के साथ भी है। हम चीज़ें डिलीट भी कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं डिलीट बॉक्स में रह जाती हैं और रिकवर हो जाती हैं जब कभी वो सिचुएशन सामने आती है। हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन है कि हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन में ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। हम किसी इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस या इग्नोर करते हैं तो वो ख़त्म नहीं होता है, वो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो फंक्शन होता है हमारी सेफ्टी करना, सुरक्षा करना, तो उसके लिए वो क्या करता है, हमें उस सिचुएशन से दूर करने की कोशिश करता है। यानी हमारे इमोशंस और उससे होने वाले एक्शंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। एंड अगेन हम उस सिचुएशन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और हम उस इमोशन को सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। सो
फिर से वो एनर्जी हमारे बॉडी में जमा होने लगेगी और वेट करेगी कि कब सिचुएशन आएगी और वो ब्लास्ट होगी। सो बॉडी के फंक्शंस को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ से हमें डिजीजेस होना स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत अच्छी बात कही हुई है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ जहाँ हमारी अटेंशन जाती है ना, वहीं हमारी एनर्जी भी जाती है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी इमोशंस की एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जब आप इसको सप्रेस करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, तो ये ख़त्म नहीं होती है, आपकी बॉडी में जमा होती है। तो ये नेगेटिव वे में भी जा सकती है, परमानेंट हमारी बॉडी से ख़त्म नहीं होती है। कैसे हम इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं? सो उसका सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ अवेयरनेस या फिर माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेटेड होता है जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। एंड फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में कॉन्शियसनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस का सीट होता है। एंड जब ये एक्टिव होता है ना, तो ये हमारे इमोशंस की एनर्जी को फ्लो करता है, कन्वर्ट करता है कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस में, जो कि हेल्प करता है हमें सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ एनालिसिस में एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन में कि हमको क्या चूज करना है, कौन सा इमोशंस हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा इमोशन हमारे लिए अच्छा है, कौन से इमोशन को हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये हमें सारी इन चीज़ों में हेल्प करता है। एंड ये हमारे बॉडी में, ये सारी ह्यूमन बॉडी में एबिलिटीज़ हैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ एनालिसिस की एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की। आप खुद से पूछो, ये सारी एबिलिटीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने इमोशंस के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न है सेल्फ अवेयरनेस की कमी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस या माइंडफुलनेस किस वे से हम कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं 100% इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो। सो मैं आपको बताऊंगी कि आपको माइंडफुल कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके राइट वे क्या होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए एंड ख्याल रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच।